स्वागत है आपका पीपी क्लासेस मोटिवेशन में। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 11वीं परीक्षा 2020-21 वार्षिक का पेपर पूरा सॉल्यूशन इतिहास प्रश्नमान 1 से लेकर प्रश्नमान 26 तक। ठीक है दोस्तों, जब हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और बेल आइकन घंटी का नोटिफिकेशन दबा दीजिए। तो क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाई देगी दोस्तों तो 3 डॉट पर क्लिक कर 720 की क्वालिटी करके देगी। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल पर क्लास 9 से लेकर 12 तक सारे सोल्यूशन कराए जाते हैं। यदि आपने क्लास 11 के अधूरे सोल्यूशन और 9 12 के नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसके कारण आप अदर सब्जेक्ट के भी सोल्यूशन देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों वीडियो के आगे की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपने आते हैं सही विकल्प। तो सही विकल्प में सबसे पहला आ है ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का भाग है। तो ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का भाग है दोस्तों? बाइबल का। ठीक है, बाइबिल। ठीक है दोस्तों, बाइबिल का भाग है। उसके बाद है 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य कौन सा था? तो होता है रोम साम्राज्य था। कौन सा दोस्तों? रोम साम्राज्य। आवासीय क्रांति कब हुई थी? आवासीय क्रांति सन 1750 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों कितनी कब हुई थी? 1750 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि आवर्धक लेंस का आविष्कार किसने किया? तो रोजर बेकन ने किया था। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस क्षेत्र में हुई थी? तो कपड़ा उद्योग में हुई थी। किस दोस्तों का काम होती? कपड़ा उद्योग में होती। उसके बाद आपके चलते रेगिस्तान की तरफ। तो रेगिस्तान में राजा चिलमरी का राजमहल में स्थित था। कहाँ में स्थित था? मारी में स्थित था। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा मिला नहीं है, तो आपको मिले तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों। और तीसरा है धर्म समाज रोमन साम्राज्य का प्रमुख धर्म तो क्या है? रोमन है दोस्तों। ठीक दोस्तों, और फेक नामक जनजाति समूह देश की थी? तो जर्मनी की थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद होप्पी के निकट रहने वाले आदिवासी दोस्तों ये मिला नहीं, आपको मिले तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद चलते हैं जोड़ी की तरफ। तो सबसे पहले है अपना दिनारियस, तो इसका आंसर होगा चांदी की मुद्रा। विलियम शेक्सपियर, तो विलियम शेक्सपियर का होगा महान लेखक। और 1854 ईस्वी इसका आंसर होगा आपका कानंगावा की संधि। और ग्राहम बेल का होगा टेलीफोन आपका। और कैम्बरा का होगा समाज स्थल। ठीक है दोस्तों, ये आपके आंसर कंप्लीट हुई जोड़ी की। उसके बाद चलते हैं प्रश्नमान एक वाक्य की तरफ। सत्य आगे सबसे पहले दोस्तों सत्य देखते हैं। तो सारमोन बेबीलोन का शासक था दोस्तों, असत्य। और रोमन समाज की 3 महाद्वीपों में फैला था, बिल्कुल सत्य दोस्तों। गेगलियो की इटली का निवासी था, सत्य दोस्तों। और इंग्लैंड में पहली बार रेलवे लाइन 1801 में बिछाई गई थी दोस्तों, असत्य। और प्रथम अफीम युद्ध 1839 में प्रारंभ हुआ, सत्य दोस्तों, सत्य। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 5 में आपके एक वाक्य के आंसर। तो इसमें है किस जापानी सम्राट ने मेजी की उपाधि धारण की थी? मुत सुहितो, ये लिख रखा दोस्तों आंसर, आप लिख लेना या चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जकात क्या है? तो पाक या शुद्धिकरण। उसके बाद 1453 ईस्वी में कुस्तनिया पर किस जाति ने अधिकार कर लिया था? तो उयासनी तुर्कों ने। उया दोस्तों, ये ओ फिर आधा स फिर या नी तुर्कों ने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेगेटिव क्या है दोस्तों? परीक्षा में पेज नंबर 121 पर मिल जाएगा आपको। वो थोड़ा बड़ा था 2 लाइन का, इसलिए मैंने एडजस्ट नहीं हुआ इसमें। उसके बाद मोनेस्टी शब्द क्या अर्थ है? तो साधु संन्यासों में रहने का स्थान, और जैसे आश्रम, देवालय आदि। ठीक है दोस्तों, देवालय लिखना है दोस्तों, यहाँ पर देवालय होगी, देवालय लिखना है आपको। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 आपका प्रिसिपेट से क्या अभिप्राय है? तो देखते हैं इसका आंसर दोस्तों। तो इसका आंसर है कि रोम सम्राट ऑगस्टस ने सन 1700 ईस्वी पूर्व जिस राज्य की स्थापना की थी उसे प्रिसेप्ट कहा जाता है। यद्यपि ऑगस्टस रोम एक छत्र शासक और संपूर्ण सत्ता का वास्तविक स्रोत था, लेकिन फिर भी उसने इस तथ्य को जीवित रखा कि वह राज्य का केवल एक प्रमुख नागरिक, लैटिन भाषा में प्रिंसेप, न कि एक निरंकुश शासक। उसका उद्देश्य सीनेट का सम्मान प्रदान करना था। सीनेट वह संध्या थी जिसे गणतंत्र काल में सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा। ठीक दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आप चाहे तो AJD ऐसे से। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। ये प्रश्न क्रमांक 7 है दोस्तों कि इस्लाम की 5 प्रमुख कर्तव्य लिखी है। तो पैगंबर मोहम्मद ने अपने अनुयायियों अर्थात मुसलमानों के लिए कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए। तो ये कर्तव्य कौन कौन से थे? कलम पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना और ज़कात और हज करना। ठीक दोस्तों, ये 5वां आंसर आपको लिखते हैं। ठीक दोस्तों, चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ।
प्रश्न 8 है आपका, मैनर को संक्षिप्त में समझाइए। तो मध्यकालीन समाजवादी व्यवस्था भूमि पर आधारित थी। मध्यकाल में कृषि योग्य जो भूमि होती थी उसको मैनर या जागीर कहा जाता था। मैनर आज कल के फॉर्म में हाउस के नाम के समान होता था। मैनर के बीच उसके स्वामी का मकान होता था जिसे मैनर हाउस कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, प्रश्न चलते हैं 9th की तरफ। प्रश्न 9 है आपका, लियोनार्डो द विंची कौन थे और संक्षेप में लिखिए। दोस्तों देखते हैं इसका आंसर। लियोनार्डो दा विंची फ्लोरेंस निवासी का एक महान कलाकार था। वह बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति था। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था। उसे पुनर्जागरण काल में कई चित्र बनाए। उसके द्वारा बनाए गए चित्रों में 2 चित्र मोलिनासा और दी लास्ट सफर साहित्य प्राप्त सर्वोत्कृष्ट हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद है प्रश्न क्रमांक आपका 10, सेटलर शब्द से आप क्या समझते हैं। तो सेटलर शब्द दक्षिण अफ्रीका के डचों के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजों के लिए और अमेरिका में यूरोपियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। प्रश्न 10वां है आपका। प्रश्न क्रमांक 11 है कि मोनोसोपोटामियन के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए। देखते हैं इसके दोस्तों। मोनोसोपोटामियन लोगों का आर्थिक जीवन संपन्न एवं सुखी था। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होने के कारण यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। यहाँ गेहूँ, जौ, मक्का प्रमुख रूप से उगाए जाते थे। तो मेसोपोटामिया के लोगों का दूसरा व्यवसाय प्रमुख पशुपालन था। इनके पशु में गाय, भैंस। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पूरा AGT ऐसे कैसे। ठीक दोस्तों, और चलते प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 12 है आपका, ये रोमन साम्राज्यों में दासत्व की स्थिति क्या थी। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, AGT ऐसे आपको। ठीक है दोस्तों, और इसका आंसर वो देखते हैं आगे। ये बाकी बचा आंसर आपको लिखना है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप। ठीक दोस्तों, प्रश्न अगले की तरफ चलते हैं। प्रश्न 13 आपका, अब्बासी क्रांति से आपका क्या तात्पर्य है। प्रश्न 13 है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, AGT ऐसे लिख लीजिए आप। उसके बाद ये आपका बचा हुआ आंसर AGT ऐसे लिखना है आपको। ठीक दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप। ठीक दोस्तों, उसके बाद प्रश्न आपका 14, इतिहास की किताबों में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्यों नहीं शामिल किया गया। ठीक दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए AGT से आप। ठीक दोस्तों, उसका और आंसर आगे हैं। ठीक दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में कोई दिक्कत हो तो मैसेज जरूर कीजिएगा। और क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाई दे रही दोस्तों, थ्री डॉट पर क्लिक कर सेटिंग करें। अगला है, रोम समाज की स्त्रियों की दशा कैसी थी। तो ये दोस्तों आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप, और AGT ऐसे लिख सकते हैं आप। उसके बाद या बाकी बचा हुआ आंसर। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 17 के मध्यकालीन मठों का क्या तात्पर्य था, क्या कार्य था। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पूरा। ठीक दोस्तों, ये आपका आंसर पूरा हुआ 17। प्रश्न 18 की तरफ बढ़ते हैं। अमेलिया के लिए फैक्ट्री के क्या मायने थे। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्न 19 का आंसर है आपके। ठीक दोस्तों, उसके बाद प्रश्न 20वां है, जापान में तेजी मेजी काल की प्रमुख उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। दोस्तों AGT लिखना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके बाद। उसके बाद ये आपका बचा हुआ आंसर। और प्रश्न आपका 22वां है कि लेखक क्या है। मेसोपोटामियन सभ्यता लेखक का विकास को समझाइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप। ठीक दोस्तों, इसका बाकी आंसर देखते हैं। बाकी आंसर नहीं है दोस्तों, ये इतना सा ही है। और प्रश्न अगला है आपका, सामान्य व्यवस्था के दोषों का वर्णन कीजिए। तो आपको AGT प्रश्न 23 आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, AGT ऐसे लिखना है आपको। ठीक दोस्तों, और उसके बाद चलते हैं प्रश्न आगे की तरफ। प्रश्न 25वां, नर और रेलवे परिवहन के सापेक्ष लाभ क्या क्या है। देखते हैं इसका आंसर।
ठीक है दोस्तों, ये बाकी बचा हुआ आंसर लिखना है आपको एच डी ऐसे। चलो देखते हैं आगे ये आंसर उसका बाकी। तो यही है इसका आंसर दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको अच्छी क्वालिटी, तो क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है तो थ्री डॉट पर क्लिक कर 720 क्वालिटी करके देखिए। ठीक है दोस्तों, ये जो स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों। उसमें अगली तरफ बढ़ते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न 26, जापान में सैन्यकरण के उदय के कोई 4 कारण का वर्णन कीजिए। तो ये आपको पॉइंट पूरे पूरे लिखने हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये बाकी बचा हुआ आंसर। ठीक है दोस्तों, ये आंसर है आपका। यहाँ तक ही ख़त्म हो चुका है दोस्तों, यहाँ तक। इसके बाद नहीं लिखना प्रश्न ये 9 लिख रखा है, जापान में सैन्यकरण को समझे। ये उदाहरण नहीं लिखना है आपको, बस ये आपका आंसर। सैन्य अधिकारियों को उग्र को समझाइए या सभाओं को समझाइए। यहाँ तक आपका आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसी लगी। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।